नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेल्सन मंडेला साहब का। नेक्स्ट चैप्टर है, कमाल का चैप्टर है दोस्तों, मजेदार चैप्टर है। अच्छा, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे ऑलरेडी हमने कवर कर तो लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पता होने चाहिए। स्टार्ट करें। अरे कहाँ चला गया भैया, कहाँ चला गया नेल्सन मंडेला साहब? नेल्सन मंडेला कौन थे पता है ना आपको? अरे बड़े मजेदार कहानी है इसकी भी। एक बार फिर से जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो अभी जुड़े हैं मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने इस लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो। कैन आई सी, अच्छा 7000 लाइक्स कर दिया आपने। कैन आई सी 8000 लाइक्स? क्या 8000 लाइक्स हो सकते हैं? क्या मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं कि 8000 लाइक्स कर दें? मजा आ रहा है? टेंशन तो नहीं हो रही? अनसीन पैसेज, अरे लो मैं सब पढ़ रहा हूं, तुम्हारी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अनसीन पैसेज का ही बताता हूं, रुक जाओ। यू हैव डन दिस चैप्टर। अच्छा जल्दी से खत्म करेंगे, मैं तो सारे चैप्टर कराऊंगा ना, किसी बच्चे का कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो आपके सारे चैप्टर कराऊंगा। मैंने तो ठेका लिया है, सीधी सी बात है। आपको मजा आ रहा है? टेंशन तो नहीं लग रही? ऐसे सोचो मूवी देख रहे हो, इसको ना क्लास में समझो, बिल्कुल ये सोचो मूवी चल रही है। हाँ आ जाओ, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये। क्या क्या हो गया, हम तो यहां थे। हाँ आ जाओ। हाँ हम जब पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है नेल्सन मंडेला, है ना, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना, एक फ्रीडम की तरफ लंबी वॉक, एक लंबी जिसे कहते हैं यात्रा, हम कह सकते हैं एक लंबी वॉक हो गई, है ना। चला क्या इस चैप्टर में? अरे बड़ा मजेदार चैप्टर है, एक तो सच्चा चैप्टर है, सच्चे चैप्टर, अच्छे चैप्टर, सच्चे चैप्टर है क्योंकि सच्ची कहानी। किसकी कहानी है इसमें? नेल्सन मंडेला नाम सुना आपने? हाँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आपका रंग थोड़ा सा सांवला है, अगर आप थोड़े से काले हो, क्या आज भी आपके साथ ऐसा होता है कि लोग बोल देते हैं भाई अरे ये तो काला सा है, ऐसा बोल देते हैं? या फिर आपने ऐसा किसी को कहते हुए सुना है? हाँ होता है, बहुत होता है भाई, बहुत होता है। बेचारा इंसान अगर आज के टाइम में कोई ज्यादा गोरा है जो बिल्कुल ही वाइट है उसको कह देते हैं कैसा है, गोरा सा है, उसको कुछ कुछ कहते हैं। कोई काला होता है उसको काला कहना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, मैं तो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता। क्या ये सही होता है? क्या ये सही होता है? नहीं होता ना सही। बल्कि ये तो यहाँ हाल है, जबकि इंडिया में तो ज्यादा गोरे हम लोग हैं भी नहीं। इंडियंस कैसे कलर के होते हैं? ज्यादा गेहूं कलर के होते हैं, है ना। लेकिन सबका कलर गेहूं ही तो होता है ना, सबका कलर गेहूं ही तो होता है, बहुत ज्यादा गोरा तो कोई भी नहीं होता, है ना। लेकिन हल्का सा भी कोई काला हो जाता है उसको काला काला कह देते हैं। लेकिन जब मैं अफ्रीका की बात करूं ना, अफ्रीका में तो देखोगे ना कुछ लोग बिल्कुल सफेद है, बिल्कुल व्हाइट है, व्हाइट सुप्रीमेसी वाले, कुछ लोग बिल्कुल काले हैं। कैसे बिल्कुल काले? अब क्या होता था वहां ना, बहुत भेदभाव होता था। क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो काले लोग अफ्रीकन, प्रॉपर अफ्रीकन ब्लैक थे, उनको कहा जाता था यू आर ब्लैक, यू आर ब्लैक, और उनको ना उनके साथ भेदभाव होता था नस्ल की वजह से कि ये काला है और ये गोरा है। जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी वहां पे, क्या थी? व्हाइट लोगों की सुप्रीमेसी थी। व्हाइट वाले लोग ना जो काले लोग थे उनको दबा के रखते थे। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। तो क्या हुआ वहां पे ना, एक नेता निकल के आया जिनका नाम था नेल्सन। क्या नाम था उनका? नेल्सन मंडेला। उन्होंने कहा गलत हो रहा है यार, वी हैव टू फाइट फॉर सच ऑपरेशन। इस ऑपरेशन क्या वर्ड आ गया ये? ऑपरेशन, ये जो हम पे हमारे साथ ये यात्रा है और ये शोषण हो रहा है, इसके प्रति हमें आवाज उठानी चाहिए। वी शुड फाइट अगेंस्ट दिस इशू। एंड ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। उन्होंने क्या करा मेरे बच्चों? उन्होंने इस चीज के ऊपर आवाज उठाई। उनका ये गलत है, उनको जेल में डाल दिया गया, 10 साल जेल में वो रहे। लेकिन वो अपनी लड़ाई को जारी रखी और वहां के जो अफ्रीकन ब्लैक्स थे उन्होंने मिलके यूनिटी के साथ, बिल्कुल गांधी जी की याद आ रही है ना, गांधी जी ने भी तो ऐसा ही कुछ किया था। हाँ, गांधी जी और नेल्सन मंडेला दोनों को ही शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति दूत माने जाते हैं। ये राष्ट्रपिता थे वहां के, कहाँ के? ये राष्ट्रपिता थे अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला साहब। और ये हमारे फादर ऑफ नेशन तो आप जानते ही हो, मोहनदास करमचंद गांधी जी। ठीक है, तो अब क्या हुआ? उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी, जेल में रहे, उसके बाद फाइनली इनको आज़ादी मिली और जहां पे सब व्हाइट एंड ब्लैक्स को बराबर के राइट्स मिले। ये पूरी कहानी उन्हीं की है। तो जब राइट्स मिले, जब पहला दिन था ना, जैसे हमारे यहाँ होती है ना 15 अगस्त, 26 जनवरी 15 अगस्त होती है, 15 अगस्त पे स्पीच होती है, प्रधानमंत्री साहब आते हैं, एयर शोज होते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। देखा ना अभी आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो वहां पे खड़े होते हैं और अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, वहां से झांकियां निकलती। सेम डिट्टो ना नेल्सन मंडेला साहब ने जब अफ्रीका का पहला जहां पे उनका इंडिपेंडेंस डे था, जब वो आज़ाद हुआ, उन्होंने वो पूरा कॉन्वोकेशन बनाया, वहाँ पे वो इवेंट हुआ, तो वहाँ पे ना वो लोग इस तरह से क्या कहते हैं खड़े हुए जहाँ पे यात्राएं हो रही हैं।
यहाँ पे यात्राएं हो रही हैं, ओ यात्रा कह रहा हूँ, जहाँ पे झांकियाँ निकल रही हैं, हेलीकॉप्टर आसमान में घूम रहे हैं, सब लोग आए हुए हैं, बाहर के भी डेलीगेट्स आए हुए थे, वो सारी बातें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ आ रही। ये पूरा जिक्र वहीं का है, वहीं का है, ठीक है। ये एक किताब से लिया गया एक्सर्प्ट है, मतलब वहाँ से लिया हिस्सा है। पूरी कहानी तो मैंने आपको समझाई दी। और जल्दी से इसको खत्म करते हैं, मजा आ रहा है, चलो जल्दी से खत्म करते हैं। कुछ वर्ड है एमेंसिपेशन, जैसे मुक्ति या लिबरेशन, ये पता होना चाहिए। एपाटाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नस्ली भेदभाव, रंग भेद, डिस्क्रिमिनेशन, एपाटाइट, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना इसकी। बिसीज मतलब घेरा डालना, कॉमरेड मतलब साथी, कंपेनियन, कर्टेल कम कर देना, डेप्रीवेशन अभाव किसी चीज का, डिस्पाइज मतलब नफरत करना किसी से, हेट्रेड को बोलते हैं। ग्लोरी मतलब रश, यश, या फिर जिसे रेपुटेशन कहते हैं ना, ग्लोरी, ग्लोरी किसी कंट्री की होती है। एम्ब्रेस मतलब किसी को अपना लेना, जो संविधान होता है उसको अपनाया जाता है ना, क्लैस्प कर लेना, या किसी इंसान को क्लैस्प किया जाता है या किसी जानवर को। प्रेजुडिस मतलब भेदभाव, ब्रुटैलिटी मतलब क्रूएलिटी, निर्दयता। ऑपरेशन मतलब शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना किसी को। रेजिलियंस मतलब पलटाव या इलास्टिसिटी, मतलब वही बात वही हो गई। प्रोफाउंड मतलब गहरा या डीप। आओ जल्दी से इसकी कहानी पढ़ते हैं, जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। ये बाद में कराऊंगा, पहले देखते हैं। आ जाओ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी, खुद की लिखी गई किताब नेल्सन मंडेला साहब की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये वो है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका के क्या थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कौन? नेल्सन मंडेला साहब। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द। अच्छा तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, ये जो नस्ली भेदभाव है ना, डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े लेवल पे है। मैं जब भी चैप्टर पढ़ाता हूं ना, मुझे मेरी क्लास 10th याद आ जाती है। क्यों याद आ जाती है क्लास 10? मैं बता रहा हूं। हमारी क्लास में ना हमारा एक क्लास फेलो था बेचारा, वो रंग में ऐसा था थोड़ा डार्क, ऐसे ब्लैक जिसे कहते हैं। बच्चों ने जब ये चैप्टर पढ़ा ना, पता उसका नाम क्या रख दिया? हाँ सही समझ गए तो, हाँ उसका नाम रख दिया मंडेला, रख दिया नाम मंडेला। भाई मैं आज भी उसका असली नाम नहीं जानता हूं, मुझे मंडेला ही याद है। मतलब देख रहे हो इतनी घुली हुई है ये डिस्क्रिमिनेशन, अपार्टाइड, कि अगर कोई इंसान जरा भी ब्लैक है, बस गाना बनाया ना वो कौन सा, काला काला सूट, वो क्या कहते हैं, वो कौन सा है गाना, वो काला काला वो सूट, वो पसंद नहीं काले काले नूल, पता नहीं, मुझे पंजाबी आती नहीं ना, गाने सुनता पंजाबी इसलिए नहीं पता, मैंने सुना है कहीं, लेकिन याद आएगा तो मैं तुम्हें सुना दूंगा वो गाना। वो गाना काले के ऊपर ही बनाया कि लड़की को काला दुपट्टा पसंद है, काला सूट पसंद है, काली बाइक पसंद है, काली गाड़ी पसंद है, लेकिन काला आदमी नहीं पसंद। ये भेदभाव का लेवल है, डिस्क्रिमिनेशन लेवल है कि नहीं? होता है, तुम लोगों के साथ भी होता होगा। जरा सा सांवला हो जा, बस जरा सा बस देखो, उसकी जिंदगी ना, आधी जिंदगी उसकी खराब हो जाती है बेचारे की। अच्छा लड़की अगर काली, फेयर एंड लवली, बताओ, फेयर एंड लवली ये कोई तरीका है? नहीं कोई बात है, लेकिन है तो है, क्या करें। लेकिन नेल्सन मंडेला साहब उसी का एक मिसाल है। तो मेरे को चैप्टर में जब भी सोचता हूँ ना, मुझे मेरे क्लास का वो बच्चा याद आ जाता है कि यार बेचारे का क्या कसूर था, अब तो पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। चलो आ जाते हैं। मंडेला हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अच्छा मैं इस चीज के खिलाफ हूं, पहले बता दूं, कहीं सोचो कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मना भाई, सब बराबर होते हैं, सब बराबर है, जो जैसा वैसा। अच्छा बस। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला की, तो समझ गए आप। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। वहां क्या हो रही थी? इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी। इनॉग्रेशन का मतलब किसी चीज की जब शुरुआत होती है। दुकान की क्या होती है? इनॉग्रेशन होती है। शोरूम की इनॉग्रेशन होती है। ऐसे इनॉग्रेशन किसका हो रहा है? यहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है। जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है उनकी, कौन है वो? कौन है? नाम बताओ ना। हु इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? जल्दी नाम बताओ, जल्दी से नाम बताओ। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नाम बताओ। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच, वहां जो उन्होंने स्पीच दी उसकी साइटेशन यानी उसके हिस्से इसमें डले हुए हैं। हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, और उनकी जर्नी जो एक फ्रीडम फाइटर बने थे, है ना, वो इसमें बताई गई है। एंड हिज स्ट्रगल्स, और अपने स्ट्रगल बताए गए हैं। अच्छा इसको याद करना या फिर रटना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, कोई अपनी किताब लिख रहा है, नेल्सन मंडेला जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, वो अपनी किताब में क्या लिखेंगे? अपना स्ट्रगल लिखेंगे कि नहीं? बताओ, स्ट्रगल लिखेंगे कि नहीं अपना? है बच्चों बताओ ना, अच्छे दिल से बताओ, क्या वो अपना स्ट्रगल लिखेंगे कि नहीं? हाँ स्ट्रगल लिखेंगे कि नहीं? अपनी जर्नी लिखेंगे कि नहीं? हाँ जो भी उनकी जर्नी होगी, फ्रीडम फाइटर थे तो फ्रीडम फाइटर वाली जर्नी लिखेंगे कि नहीं? हाँ लिखेंगे कि हाँ बिल्कुल लिखेंगे। अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखेंगे कि नहीं? हाँ लिखेंगे। क्या ये रटने वाली चीज है? जरा भी नहीं।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इनॉग्रल सेरेमनी विच टुक प्लेस, ओके, विच टुक प्लेस इन ऑन 10th May 1994। मेरे बर्थडे के आसपास ये प्रेसिडेंट बने थे, वाओ। ठीक है, 10 मई को ये बने थे, 11 मई को हम हो गए थे, तो भाई हमारा इनसे कुछ तो रिश्ता रहा ही होगा। ठीक है, 10th May 1994 एट द सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे हो रहा था? ये प्रिटोरिया में हो रहा था। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में एक जगह है, वहां नाम प्रिटोरिया है। वहां का एम्पी थिएटर समझते हो? एक तो होता है ऑडिटोरियम, है ना, ऑडिटोरियम में तो ऐसे कुर्सियां लगी होती हैं ऐसे करके। एम्पी थिएटर होता है ऐसे खुला मैदान होता है, बहुत बड़ा, आगे ऐसे गोला बना होता है सर्कल, और फिर साइड में ऐसे सीढ़ियां बनी हुई होती है जिस पे लोग बैठते हैं, उसे एम्पी थिएटर कहते हैं। ठीक है, तो एम्पी थिएटर में प्रिटोरिया में कब हुआ था ये? कब हुआ था मुझे बताओ ना। 10 मई 1994 को। क्या हो रहा था? ये क्या हो रहा था? इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। किसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की। आ जाओ। नेल्सन मंडेला टुक द वो मतलब शपथ लेना, कसम खाना। उन्होंने कसम खाई एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन द प्रेजेंस ऑफ मेनी इंटरनेशनल डिग्निटरीज। बहुत सारे इंटरनेशनल डिग्निटरीज, बाहर के लोग भी आए हुए थे उनके सामने, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, हु आल्सो एम्ब्रेस्ड द विक्ट्री ऑफ द न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। जिन्होंने इस चीज को एम्ब्रेस किया कि हाँ भाई आपने अपनाया है, हम भी मानते हैं, अब आपको एक अलग राष्ट्र हो गए हो, आप एक अलग नेशन बन गए हो साउथ अफ्रीका, यहां डेमोक्रेसी आ गई है। ओके, इट इन्वॉल्व्ड स्पीचेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट, followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters। यहां पे जो प्रेसिडेंट साहब थे नेल्सन मंडेला, उनकी स्पीच हुई, उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट थे तो उनकी स्पीच हुई, फिर एयर शो हुआ, हेलीकॉप्टर को जू ऐसे ऐसे निकल के गया, और क्या हुआ? मंडेला ने श्योर किया अपनी स्पीच में कि कंट्रीमैन दैट हिज कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस द सेम सप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। आज के बाद ना हमारे इस कंट्री में, हमारे साउथ अफ्रीका में दोबारा से कोई सप्रेशन नहीं होगा, कोई ऑपरेशन, सप्रेस दबाना, ऑपरेशन शोषण करना, सप्रेस दबाना, ऑपरेशन शोषण करना, सप्रेस दबाना, ऑपरेस। किसका सप्रेशन हो रहा था? किसका? साउथ अफ्रीका के लोगों का। किसके द्वारा? वहीं के लोगों के द्वारा, गोरों के द्वारा। तो दिस इज द लास्ट टाइम, वी विल नॉट लेट इट हैपन। हम इसको होने नहीं देंगे, हम इसको दोबारा से होने नहीं देंगे, जहां कोई सपरेशन किसी का नहीं करेगा, कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। वो मतलब कसम खाई किसने? नेल्सन मंडेला ने। दैट लॉन्ग एगो इन द फर्स्ट डिकेड साउथ अफ्रीका डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड। डेमोक्रेसी यहां पे आ गई है, स्थापित हो गई है। द ऑथर सेड दैट लॉन्ग एगो इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th century white supremacy introduced the system of apartheid and made life a living hell for the dark skinned population। इंपॉर्टेंट वर्ड है कि बहुत सालों पहले 20th century के स्टार्टिंग में यहां पे, हाँ स्टार्टिंग में ही तो था ना, हाँ द फर्स्ट डिकेड, जो पहला डिकेड था यानी पहले 10 साल थे 20th सेंचुरी के, वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर व्हाइट जो लोग थे, व्हाइट सुप्रीमेसी वाले लोग थे, उन्होंने काले लोगों की जिंदगी नर्क बना दी, हेल बना दी। एक ऐसा सिस्टम लाया जिस सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्टेड था। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? इतना क्लियर हो रहा है? ये कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं। एंड मेड अ लाइफ लिविंग हेल फॉर द डार्क स्किन्ड पॉपुलेशन। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू थैंक ऑल those freedom fighters who could not live to see this autumn day। और यहां वो इस चीज पे उनको भी याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो लोग यहां पे मौजूद नहीं थे इस सुनहरे दिन के लिए, या जो बड़ा दिन है उसके लिए। he referred as citizen as the greatest asset of the country। इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो क्या बोलते हैं, जो साउथ अफ्रीका के लोगों को क्या बोलते हैं? वो ग्रेटेस्ट असेट है कंट्री का, हमारे सबसे बड़ा असेट। एसेट समझते हो? कहीं पर कोयले की खानें होती हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में डायमंड हो सकता है एसेट हो। क्या डायमंड बड़ा एसेट है या वहां के लोग ज्यादा बड़े एसेट है? एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सीधा सा बोलोगे नहीं, डायमंड नहीं, क्या है? लोग बड़े एसेट है। द सिटीजन ऑफ द साउथ अफ्रीका या सिटीजन ऑफ ए कंट्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। कैसे एसेट्स है? वो सबसे बड़ा एसेट है क्योंकि उनकी कीमत ना लगाई नहीं जा सकती, वो बहुत बड़ी, वहां पे वो उस कंट्री को सेव करते हैं, गार्ड करते हैं, ये वो सारी चीजें आप उसमें लिखोगे। अभी आगे इस पे पढ़ते हैं। मंडेला बिलीव्स दैट करेजियस इज नॉट द मैन विद हु इज फियरलेस। करेजियस वो नहीं है, दिल उसका बड़ा नहीं है, दिलदार वो नहीं है जो कि जिसको डर नहीं लगता, बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर। लेकिन करेजियस वो है जो डर से बाहर निकल जाए, जिसने डर पे काबू पा लिया हो। कि करेजियस वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है जिसे डर लगता था और उसने उस पे काबू पा लिया। समझ पा रहे हो? courageous is not the one who is fearless, courageous is the one who has overcome the fear। Are you getting my point? चलो जल्दी से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज कितना आसान सा लग रहा है, ये मजा आ रहा है। But the man who has overcome fear, the author also mentioned two responsibility every man has। हर इंसान की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। The first one towards the family
फर्स्ट वन फैमिली की होती है, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ, वाइफ की तरफ और अपने बच्चों की तरफ, एंड सेकंड रिस्पांसिबिलिटी या ऑब्लिगेशन या ड्यूटी होती है टुवर्ड्स हिज कंट्री, पीपल एंड द कम्युनिटी, अपनी कंट्री की तरफ, पीपल की तरफ और अपने कम्युनिटी की तरफ। टू रिस्पांसिबिलिटी बता दी, याद रख लोगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। When Mandela became an adult, he realized that his freedom was an illusion. He was the slave of exploitation. जब मंडेला साहब बड़े हुए, पता चला उनकी जो फ्रीडम थी, उन्हें आजादी नहीं थी, उनका वो तो सिर्फ एक गुलाम थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। He was the slave of exploitation. Not only he was a slave, but his other family members were also. वही नहीं तो उनके फैमिली मेंबर भी सिर्फ स्लेव थे, मजदूर थे, गुलाम थे। ठीक है, स्लेव अकॉर्डिंग टू हिम द ऑपरेसर एज मच अ प्रिजनर एज ऑपरेस्ड। उनके हिसाब से जो ऑपरेसर होता है, जो शोषण करने वाला होता है ना, वो भी एक कैदी ही होता है, उस जैसा ही होता है, एक कैद में होता है जैसे जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है। ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन नहीं है, मतलब जिसका शोषण हो रहा होता है ना, जिसपे जुल्म ढा रहे होते हो ना, तुम भी नफरत के कैदी हो, वो तुम्हारी कैद में और तुम नफरत की कैद में हो। यू आर द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। आप किसके प्रिजनर हो? हेट्रेड के। तो मतलब मान लो मैं किसी के कोई मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, शोषण कर रहा है मेरा, है ना, और मुझे उसने प्रिजन में, कहीं पर मुझे कैद कर रखा है, तो मैं कैद नहीं हूं, सिर्फ वो भी कैद है। वो कहां से कैद है? क्योंकि उसे नफरत ने जकड़ रखा है, वो नफरत की कैद में है। तो दोनों ही कैदी होते हैं। ये प्यारी वर्ड किसने बोले, सेंटेंस किसने बोले? सर नेल्सन मंडेला, हु इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और 10th May 1994 he spoke these words. Is it clear or not? Is it clear or not? Right? कहीं कोई डाउट? कितना सभी बचा तो नहीं? ठीक है, मजा आ रहा है। चलो एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लाइट के रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं। नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने इस लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो। 9000 लाइक्स का देख सकता हूं मैं जल्दी से, 9000 लाइक्स अभी के अभी। इस लाइव सेशन को शेयर करो, सब तक पहुंचा दो, धूम मचा दो। और अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। चैप्टर क्लियर है, मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और इसको समझने के लिए ना मैं आपको इसके ये पॉइंट्स और दिखा देता हूं, आराम से देख लो, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये शॉर्ट में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया।